हम लोग गांव घर के हैं, तार में लगरने जाइएगा, समझ गया ना। तो तुम आपका छिलाएगा कि मेरा छिलाएगा। अब बीजेपी के साथी ने ठीक है धरना प्रदर्शन करो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बातों को रखना। अब तुम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सदाकत आश्रम कुर्जी में है, तुम वहाँ लाठी पहना लेकर तुम उसके कार्यालय जाओगे, हाँ रगड़ बसाने जाओगे, तब कोई तुमको पप्पी लेगा? ना कोई पप्पी लेगा। तार में तुम पिछवाड़ा लगाओगे। बीजेपी वालों पर लाठी बरसाइएगा, डर नहीं लग रहा है? सरकार बीजेपी की है और लाठी बरसाना, कोई भी लाठी बरसाए कहाँ से सही है? भाई आपने गलत काम किया कि नहीं किया, ठीक है, लोकतंत्र है, अधिकार है, आपकी मौलिक अधिकार है कि आप अपनी बातों को रखिए। मैं तो कहूँगा तो उन्हें सच्चाई बोलूँगा तो उन्हें करवा लगेगा। और साधु पासवान जब भी बोला है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, अभी भी आप कड़वी बात बोलेंगे? आपको जाना है? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ मैं बचपन से लेके, आपको शायद याद होगा कि नहीं हुआ, जब से मैं होश संभाला, मान लीजिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारा जो पारिवारिक संबंध है वो 1969 से पहले से है, जब वो एमएलए बने थे प्रथम बार। चिराग जी तो हमारे शादी में 2-3 साल के रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता साधु पासवान हैं। किसी पहचान के मुहताज नहीं हैं, आरजेडी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, आरजेडी में बड़ा चेहरा हैं। साधु जी, बिना किसी भूमिका के ये सवाल, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव और जाहिर तौर पर आरजेडी के लिए भी ये साख का सवाल है और आरजेडी के पास ये मौका है कि जो चुनाव भारतीय आरजेडी अब तक नहीं जीत पाई है, जो सीट बीजेपी आरजेडी नहीं जीत पाई है, वो सीट बीजेपी अपने कब्जे में करे। लेकिन सामने प्रशांत किशोर हैं और बीजेपी है जिसका गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार आरजेडी को क्या उम्मीद है? क्योंकि एक चर्चा यह भी चल रही है कि भाई तेजस्वी यादव ने अब तक इस चुनाव से क्यों दूरी बना कर रखी है? देखिए, बिहार बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और ये बीजेपी का शुरू से गढ़ रहा है जी। चाहे वो नितिन नवीन जी हों, चाहे उनके पिता जी भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार सीनरी बदला हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं जी। एक भाजपा, एक राष्ट्रीय जनता दल जी, और एक प्रशांत किशोर जी का। पिछले बार आप देखे होंगे प्रशांत किशोर जी 243 विधानसभा में चुनाव लड़े और उनका उम्मीदवार बांकीपुर में भी उनका उम्मीदवार था। सभी जगह तो जमानत जब्त हुए, लेकिन बांकीपुर में भी मात्र उनका चुनाव आयोग से यदि डाटा निकालेंगे तो 6 से 7,017 वोट ही प्राप्त हुआ। बाकी उनकी भी जमानत जब्त हो गई। हाँ, और मेरी भी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जो अभी वर्तमान में जो उम्मीदवार हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, पिछले बार भी अपना भाग आजमाए थे और 48,000 समथिंग वोट उन्हें प्राप्त हुआ। मतदाताओं ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने उन्हें मत दिया। अब जो बीजेपी का उम्मीदवार है, बीजेपी का उम्मीदवार क्यों बदला गया, सवाल बांकीपुर की जनता जो पूछ रही है, खासकर बीजेपी के लोग ही पूछ रहे हैं। अब बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारे डर से बीजेपी थर-थर काँप रही है। अब बीजेपी आरजेडी के डर से थर-थर काँप रही है कि प्रशांत किशोर के डर से थर-थर काँप रही है कि नहीं काँप रही है? लेकिन 40 स्टार प्रचारक उतारे हैं मैदान में। देखिए, पहले हम बीजेपी का जिक्र कर लें। जो पहले जो उम्मीदवार बीजेपी थी, वो स्मरण होगा आप लोगों को कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये विधानसभा क्षेत्र रहा है, नितिन नवीन जी का, और उन्हीं को उम्मीदवार को टिकट भी दिया गया। फिर उनके उम्मीदवार को टिकट काटकर फिर बदल दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में ठीक ठाक नहीं चल रहा अंदर से। केंद्र की जो नेतृत्व है
और बिहार के नेतृत्व में आपसी तालमेल नहीं है। 10 गुट में लोग बैठे हुए हैं बीजेपी में जी। वो आप भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ साथी, आप भी जान रहे हैं। यहाँ ये हुआ कि उसके उम्मीदवार को काटकर इसको क्यों दिया गया। और भाजपा के जो नई उम्मीदवार हैं वो तो जब आप लोग के सामने, मीडिया के सामने 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं, तब फिर बांकीपुर की जनता और बांकीपुर की आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक कैसे उठाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आ जाइए पीके चुनाव जब उनकी पार्टी लड़ी पिछले आम चुनाव में, तब फिर पीके रास्ता में फिगर में आए क्या? फिगर में आए? कभी छात्र कह रहे हैं कि आप लोग कभी हराइए नहीं पाए, सुजन स्वराज ही हरा पाएगा बीजेपी को। नहीं, मेरे वो सवाल नहीं है, पीके की बात है। पीके जब उनकी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी बांकीपुर में, तब फिर कई आप 3 साल 4 साल में आप रास्ता सड़क पर आए, युवाओं की बेरोजगारी की, महिलाओं की, डीजल की, गैस की जो भी समस्या है मुख्य रूप से, पीके कभी सड़क से लेकर सदन तक उनकी आवाज़ उठी? नहीं उठी। मैं वो पूछ रहा हूँ, तो फिर पीके पर भरोसा कैसे? अब आ जाइए, बीजेपी ने कहा कि मैं कुत्ता बिलार को भी खड़ा कर दूंगा तो यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। अब यहाँ के जनता पूछ रही है कि जो उम्मीदवार हैं क्या उसी कैटेगरी में है क्या? तो कल जो पटना की सड़कों पर हुआ, सुन लीजिए, कल जो पटना की सड़कों पर हुआ जी। मैं आपकी भावनाओं को मैं समझ गया था और मैं आपको क्या बोलना चाह रहे थे मैं भांप लिया था। मतलब सवाल हमारा ये है कि छात्रों पर जो लाठियां चली पटना में, दिल्ली में, वो भी एक फैक्टर है क्या? वो भी मुद्दा है क्या बांकीपुर में? मुद्दा तो बनेगा ही ना। देखिए क्या है, सरकार फेलियर है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो बिहार की सरकार हो। ये डबल इंजन की दोनों जगह ये सरकारें हैं, डबल इंजन की है। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं छात्रों के मुद्दा पर उनका शिष्टमंडल बात करते हैं? भाई बात तो करनी चाहिए कि छात्रों के का क्या समस्या है। जब 1 साल से 2 साल से सभी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, नीट हो चाहे कोई भी हो, या ये हॉस्टल में, लड़कियों के हॉस्टल में खुलेआम लड़कियों को बाहर के निकाल कर बलात्कार किए जा रहे हैं। जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी मंशा क्या है कि ये यहाँ मणिपुर, सेकंड मणिपुर बता। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में बांकीपुर चला जाएगा बीजेपी के हाथ से। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए कुर्सी से। ये क्यों चिपके हैं? ये छात्रों के भविष्य के साथ ये लोग अंधकार कर रहे हैं। अंधकार में इस्तीफा नहीं हुआ तो बांकीपुर बीजेपी गवा देगी। नहीं, आप देखते रहिए ना भाई, युवा जेपी का आंदोलन हमें लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि जेपी का जो छात्र आंदोलन था वो रूप नहीं ले। तो बिहार में तो दूसरी पॉलिटिक्स हो रही है, कपार फोरो पॉलिटिक्स हो रही है। कल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई है, रोड़ेबाजी हुई है, सर भी फटे हैं। अच्छा ये बताइए, हम लोग गांव घर के हैं, तार में लगरने जाइएगा, समझ गए ना? तो तुम आपका छिलाएगा कि मेरा छिलाएगा? अब बीजेपी के साथी ने ठीक है धरना प्रदर्शन करो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बातों को रखना। अब तुम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सदाकत आश्रम कुर्जी में है, तुम वहाँ लाठी पहना लेकर तुम उसके कार्यालय जाओगे, हाँ रगड़ बसाने जाओगे, तब कोई तुमको पप्पी लेगा? ना कोई पप्पी लेगा। तार में तुम पिछवाड़ा लगाओगे। बीजेपी वालों पर लाठी बरसाइएगा, डर नहीं लग रहा? सरकार बीजेपी की है और लाठी बरसाना, कोई भी लाठी बरसाए कहाँ से सही है? भाई आपने गलत काम किया कि नहीं किया? ठीक है, लोकतंत्र है, अधिकार है, आपकी मौलिक अधिकार है कि आप अपनी बातों को रखिए। ये धरना प्रदर्शन का कोई जगह है कि नहीं? बिहार सरकार ने चयनित किया है कि नहीं? कहाँ चयनित किया है? गर्दनी बाग धरना में। तो गर्दनी बाग में आप नहीं जाकर आप चले जाओ तो 5 किलोमीटर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, तो वो लोग चूड़ी पहन कर बैठा है क्या? जरा आओ ना बगल में, 200 है, 200
ज़्यादा भी नहीं है। आएंगे तो क्या कर लीजिएगा? अरे आओ ना भाई। हाँ तो अगर वो मैं कोई का घर में शीशा पर पत्थर फेंकने जाइए। अच्छा ये बताइए साधु जी, ये बताइए आरजेडी में मन लग रहा है, बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं, हाल ही में मृत्युंजय तिवारी छोड़ के चले गए। देखिए चलिए, जिसको मृत्युंजय भाई जवानी से लेकर यहाँ बिताए और उन्होंने इस दल में आया था आदरणीय लालू जी की विचारधारा को देखकर, और स्वर्ण होते हुए भी उन्होंने सामाजिक न्याय के लोगों पर विश्वास किया। ऐसा नहीं कि ऊंची जाति में, अग्री जाति में सामाजिक न्याय की बात करने वाला लोग नहीं है। अब गए हैं किस कारण? ये सवाल हमने आपसे इसलिए पूछा कि जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको बता दें कि साधु पासवान जी स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके दामाद हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजाजी भी हैं। रिश्तों की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इन रिश्तों के सहारे राजनीति में अटकलबाजी और कयासबाजी चलती है, और ख़ासकर कई बार जब आपके दिल का दर्द जुआ पर आ जाता है तो फिर चर्चा चलती है कि चिराग पासवान के साथ आप जा सकते हैं, उनकी पार्टी में आप शामिल हो सकते हैं। देख रहे हैं क्या उस तरफ? देखिए चिराग हमारे अनुज हैं जी, और रिश्तेदारी भी है, साले भी हैं, ये अटूट संबंध तो है। और दोनों की तरफ से कई बार कड़वाहट होती है, लेकिन चिराग पासवान की तरफ से, आपकी तरफ से भी ये रिश्ता निभाया जाता रहा है। कड़वाहट एक होता है ना, मतभेद मतभेद है विचारधारा की, मनभेद नहीं है। वही सवाल है, मतभेद भी खत्म होगा क्या? अभिषेक जी, मतभेद तो कभी भी खत्म होगा। मतभेद खत्म होगा क्या? ये राजनीतिक विचार भिन्नता है, हाँ। वो खत्म होगी क्या? आप और चिराग पासवान एक ही होंगे, एक ही पार्टी में होंगे क्या? अच्छा ये बताइए, जब बड़े लीडर किसी भी पार्टी का जब गठबंधन कर सकते हैं तो हम आप तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं। संभावना है, मैं तो बोल दिया ना, हम आप तो छोटे कार्यकर्ता। नारा लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान, पंडित पासी पासवान, गूंजे धरती आसमान। अब जो नारा जो दिया है उनसे पूछिए, मैं तो कहूँगा तो उन्हें सच्चाई बोलूँगा तो उन्हें कड़वा लगेगा। और साधु पासवान जब भी बोला है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, अभी भी आप कड़वी बात बोलेंगे? आपको जाना है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ मैं बचपन से लेके, आपको शायद याद होगा कि नहीं हुआ, जब से मैं होश संभाला, मान लीजिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारा जो पारिवारिक संबंध है वो 1969 से पहले से है, जब वो एमएलए बने थे प्रथम बार। चिराग जी तो हमारे शादी में 2-3 साल के रहे होंगे, लेकिन जो मैं उन्हीं के शिष्य रहा हूँ, मेरे अभिभावक के साथ साथ वो राजनीतिक गुरु रहे हैं। और जो अभी आपने सवाल किया कि चिराग जी के एक पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती जी ने जो नारा दिया था कि धरती गूंजे आसमान, पंडित पासी और पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नारा था। 2 नारा बहुत प्रसिद्ध था, पूरे देश और विदेश में भी नारा। हम उस घर में दिया जलाने, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जो सदियों से अंधेरा है। मैं वो ये बताना चाह रहे थे, जहाँ गरीबी है, जो किसी भी समाज के अंतिम पदान पर जो बैठा व्यक्ति है, जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुटा है, उसको हम रोशनी में लाएंगे और उसके समाज के मुख्य धारा से जोड़ेंगे। उनका पासवान जी का ये कहना था। दूसरा नारा था कि धरती गूंजे आसमान, पासवान पासवान। अब ये लोग 5G के लोग हैं, 5G 5th जनरेशन के लोग हैं। इन लोगों को क्या पता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पॉलिटिक्स करते करते कितना चप्पल गिर। आप अरुण भारती को नाराज कर दीजिए, चिराग पासवान को नाराज कर दीजिए, एंट्री कैसे होगी वहाँ? मैं साधु पासवान यहाँ भींग रहा है क्या जी? साधु पासवान यहाँ भींग रहा है क्या? यदि मैं चमचागिरी किसी का नहीं करता हूँ, हमारे खून में नहीं है चमचागिरी करना। तो नहीं करते इसीलिए ना कई बार नाराज हो जाते हैं। हाँ, मैं वही तो मैं कर रहा हूँ। मेरे फादर भी 6 टर्म एमएलए रहे, 6-25-30 साल लगातार रहे। हम साधु पासवान परिचय का मोहताज नहीं, बचपन से राजनीतिक से काबू मैं मुद्दा पे आ रहा हूँ। कुछ लोग नारा लगा रहे हैं,
मैं भले करवा लगेगा, बताइए। तो इसका मतलब ये लोग 5th जनरेशन के लोग आज के जो 5th जनरेशन के लोग हैं, 3 तरह के लोग राजनीतिक में आते हैं। युवा वर्ग के जो लोग आ रहे हैं, एक आते हैं सिद्धांतवादी, जो सिद्धांत पर चलते हैं। दूसरा आते हैं फैशन के तौर पर, आया राम गया राम। और तीसरा जो आते हैं वो आते हैं बिजनेस तौर पर। तो चिराग पासवान किस कैटेगरी में है? नहीं, प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल तौर पर। जो प्रोफेशनल राजनीतिक में है, तो बांकीपुर से अभी एक चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, वो प्रोफेशनल है ना, बिजनेसमैन जो आपका। हाँ, बिजनेसमैन। एक जो सिद्धांतवादी रहता है, वो अपने विचारधारा पर वो चलेगा, मैं विचारधारा से भटकेगा नहीं। मैं हूँ, आदरणीय लालू जी के साथ हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को मानने वाला हूँ, लालू जी के विचार पर मैं चल रहा हूँ।